जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, समाज उत्थान समिति अलवर राजस्थान के 29वां सैनी समाज का सामूहिक विवाह समारोह के साथ मैं विजय विद्रोही। जी हाँ, कलम की आन और भारत के शान के प्रतीक थे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। तभी तो अलवर सैनी सभा अध्यक्ष पूरनमल सैनी कहते हैं कि जीवन की कठिन राहों में मैं आशीष तुम्हारा चाहूंगा, जो राह तुमने दिखलाई है वो राह औरों को दिखलाऊंगा। यह 29वां सैनी समाज का सामूहिक विवाह क्या अलवर राजस्थान दिल्ली तक बन गया है चर्चा का विषय। सचमुच में अकेले चले थे और कारवां बनता गया, और यही सिद्धांत तो था ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का कि जब साथ हो, एक सामूहिक एकजुटता हो, तो कोई भी काम मुश्किल हो जाता है आसान। सच तो यह है कि 16 जोरों के इस वैवाहिक महायज्ञ में अपनी अपनी गिलहरी भूमिका के तहत अपनी आहुति देने वाले पूरनचंद सैनी के साथ साथ जिन हस्तियों ने अपना सहयोग दिया उनमें है विवाह समिति के महामंत्री पदमचंद सैनी, विवाह समिति के संरक्षक अभय सैनी, पप्पू भाई और अन्य राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य अतिथियों ने भी आकर अपना सहयोग और सहकार दिया कि पूरनमल सैनी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। उसमें राजस्थान सरकार में संजय शर्मा जो मंत्री हैं, उनकी पत्नी बबीता शर्मा भी आई और उत्साहित करती हुई नजर आई। वहीं अखिल भारतीय सैनी संगठन सभा पंजीकृत के अध्यक्ष सुमेर सिंह सैनी, अपने परम सहयोगी और महासचिव महेंद्र सिंह सैनी के साथ पहुंचे। शहर कोतवाल रमेश चंद सैनी, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सागवान, तहसीलदार खेमचंद सैनी, तिजारा सैनी समाज अध्यक्ष किशन सैनी, मालखेरा सैनी समाज अध्यक्ष लाला राम सैनी, किशनगढ़ सैनी समाज अध्यक्ष अशोक सैनी, बांसुर सैनी समाज अध्यक्ष निरंजन लाल सैनी, राजगढ़ सैनी समाज अध्यक्ष पीडी सैनी, अलवर फल एवं सब्जी मंडी यूनियन कैलाश चंद सैनी, सैनी शिक्षा समिति के अध्यक्ष जगदीश सैनी, राष्ट्रीय सैनी समाज अध्यक्ष कमल सैनी, सैनी छात्रावास समिति के अध्यक्ष राम प्रसाद सैनी। वहीं मंच का गजब का संचालन और समायोजन पूरे भारत से आए भारत भक्तों को बांधे रखा गजब के संचालन से जितेंद्र खुराडिया ने। उठो दिल्ली जागो राजस्थान के ट्रैक पर बढ़ता हुआ सशक्त नारी, सशक्त दिल्ली, सशक्त भारत के दरमियान 33 लकी प्रतिभागियों को वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी और प्रेशर कुकर से सम्मानित किया गया। पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी। सचमुच में मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम दीपा सैनी, सेकंड आई खुशी सैनी, थर्ड साक्षी सैनी। वहीं भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के सपनों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाती हुई नजर आई। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के साथ निकिता सैनी, सेकंड कुसुम सैनी और थर्ड रही चित्रा सैनी। वहीं पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में दिखा प्रथम स्थान के साथ मायरा सैनी, सेकंड पोजीशन में रही मंजिल सैनी और थर्ड पोजीशन में चित्रांशी सैनी ने गाड़ा झंडा। तो आइए देखिए अलवर राजस्थान से खास खबर विजय विद्रोही के साथ, जहां अखिल भारतीय सैनी संगठन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरदिल अजीज सुमेर सिंह सैनी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए शायरान अंदाज में कहते हैं कि मेरे पावन मन मंदिर का मानव ही भगवान है, मानवता की आराधना मेरा लक्ष्य महान है। तो देखिए सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा सुमेर सिंह सैनी समाज। महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई। आज इस 29वें प्रोग्राम के माननीय अध्यक्ष जी पूरनमल सैनी जी, सम्मान्य संरक्षक
मेरे भाई उनको पप्पू जी कहते हैं, वैसे अजय केसरी के नाम से पुकारा जाता है। इस पूरी टीम, मेरी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद के पात्र है। मैं जब भी मेरे समाज का ये प्रोग्राम होता है, मन की भावना से किसी मुख्य अतिथि के रूप में नहीं, मैं अपने परिवार के रूप में आता हूँ। सम्मानीय मेरे समाज की बहन बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, ये हमारा समाज ऐसा है, बड़ा भाविक समाज है। हमारे समाज में हमें बोल तो देते हैं पिछड़ा समाज। देखो जी, बात आपकी ठीक है, ये राजनीतिक बातें हैं, अगर हमारा पिछड़ा समाज है। हमारे समाज के अंदर कितने महापुरुष पैदा हुए हैं, आपको किसी समाज में नहीं मिलेंगे। गंगा जी कौन लेकर आए हैं? हमारे समाज के भागीरथ जी लेकर आए हैं, सब जानते हैं। हमारे समाज के महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने एक स्त्री शिक्षा का पढ़ने का सम्मान दिया। सबसे पहले माता सावित्रीबाई को अपने घर से उन्होंने पढ़ाया और बेटियों को, माँ बहनों को शिक्षा पढ़ने का उनको दिया। माता साहब, आज 2 इंच जमीन में भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, लेकिन जब महात्मा ज्योतिराव फुले के भाइयों का बंटवारा हुआ तो एक भाई ने तो अपनी जमीन अपने कारोबार में लगा दी, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो अपनी जमीन उसके हिस्से में आई थी, उसमें स्कूल खुलवा के और माता सावित्रीबाई को पढ़ा के हमारे समाज को नहीं, 36 वर्ष की बच्चियों को पढ़ने का काम किया। यह किसने किया? हमारे समाज ने किया। हमारे समाज के अंदर माता सावित्रीबाई एक हिंदुस्तान की सबसे पहली लेडीज है जिन्होंने शिक्षित का अपना नाम करा और हमारे समाज का नाम रोशन किया। आपको ध्यान होगा, इंदिरा गांधी जो हमारी देश की प्रधानमंत्री थी, उसने भी कहा था आज माता सावित्रीबाई नहीं होती तो आज मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं होती। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप अपने समाज को पिछड़ा वर्ग को समझना पड़ता है राजनीति के कारण, लेकिन पिछड़ा वर्ग नहीं है। हमारे समाज के अंदर महाराजा सूरसेनी राजा हुए हैं, जो भी कुर्सी पर बैठता है कहीं ना कहीं दाग लग जाता। महात्मा महाराज सूरसेनी के बारे में कोई भी एक दाग बता दो, मैं सामने खड़ा हूं। हमने उसके बारे में उसका इतिहास पढ़ा, कहीं उसे राजनीति मतलब दाग नहीं लगा। उसने जीता है, किसी का धन नहीं जीता, उन्होंने भावना को जीता, मनों को जीता, जिससे उसका स्केल पकड़ों का नाम ले रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था, वो क्या लेके गए थे? जो भी महाराजा बच्चों का सामान था सब उतार दिया था, लेकिन क्या लेके गए साथ में? एक तीर कमान लेके गए थे अपनी सुरक्षा के लिए। यह बात जय जननी। इसी प्रकार से अपने समाज के पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हमारे पास एक शिक्षा का तीर है, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा में और संगठन में कामयाब बना दिया। वो आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब है। मेरी बात सच है तो ताली बजा लो। जो किसी का भला करते हैं उस पर एहसान नहीं करते, हम अपना भी कुछ ना कुछ भला होता है। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने समाज को एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों को शिक्षा पे और संगठन पर ध्यान दो, और जब समय समय पे प्रोग्राम होते हैं अपने बच्चों को लेके आओ, क्योंकि अगर हमारे बच्चे इन प्रोग्राम में आएंगे तो उनको ये जो है संस्कार मिलेंगे और अपने समाज को आगे लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सैनिक समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमेश सिंह सैनी साहब। आप समाज का जहां भी मेला जब मंच लगता है वहां पर अपनी भागीदारी सूचित करते हैं। आज एक ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के सपनों और सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज कैसा लगा आपको? आज हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं कई सालों से आ रहा हूँ। जब भी आता हूँ अपने मन की बात यहाँ कह जाता हूँ और अपने जो मेरे समझ वो बता देता हूँ, और यहाँ से मैं कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ जो कि मैं आगे समाज में बोलता हूँ और समाज के बताए रास्तों भी आगे मैं चलता हूँ। अखिल भारतीय सैनिक संगठन सभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक मैसेज आपके बताए रास्तों पर, कहते हैं कि महाजनों गतः सपंथा, तो आपके बताए मार्ग, रास्ता और सिद्धांत और उद्देश्य को हमें जो है
कहीं न कहीं ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले के सिद्धांतों को जमीन पर लाना है, लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक। देखो जी, महात्मा ज्योतिराव फुले एक हमें शिक्षा दे करके गए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे के गए हैं। आज 32वें अखिल भारतीय सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में जो यहाँ पर 16 वर वधुओं का जो पाणी ग्रहण संस्कार का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सेंट्रल लेवल पे प्रोग्राम हुआ है अलवर राजस्थान में, एक छोटी सी जगह पर, क्या सेंट्रल कोर कमेटी से भी कुछ लोग आए आपको शुभकामना देने के लिए, ढाढ़स बढ़ाने के लिए? अलवर में हमारी एक परंपरा रही है, हमारे यहाँ के हम सांसद, विधायक, मंत्रीगण सभी को आमंत्रित करते हैं। आज कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र यादव जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव होने के कारण उनका व्यस्त कार्यक्रम था, उन्होंने अपना शुभकामना संदेश और अपना आर्थिक सहयोग यहाँ पे प्रेषित किया। उसी की तरह राजस्थान की विधानसभा होने के कारण आदरणीय संजय शर्मा जी भी यहाँ पर व्यस्त नहीं थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी बबीता शर्मा जी ने वरवधु को आशीर्वाद दिया। सरस डेयरी के चेयरमैन आदरणीय नितिन सागवान साहब, जो कि केंद्रीय मंत्री साहब के प्रतिनिधि हैं, वो आए, उनका शुभकामना संदेश दिया। इसी के साथ लगभग 2 घंटे तक वो लोग बैठे रहे। इसके साथ साथ हमारे समाज के तहसील अध्यक्ष, चाहे वो मलाखेड़ा हो, राजगढ़ हो, किशनगढ़ हो, खैरतल हो, खेतली हो, बांसुर हो, कोटपुतली हो, लगभग 15 से 20 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्षगण, कर्मचारीगण और सामाजिक लोगों ने आकर वर वधुओं को और समिति को आशीर्वाद दिया कि इसी तरीके से समिति जो है लगातार कार्य करती रहेगा, और हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन से हमें यहाँ पर एक नई क्रांति का जो है चेतना का अवसर हुआ है कि जब हमारे बीच दिल्ली से चल के कोई व्यक्ति आता है तो इस समिति को कार्य करने की जो है ना मनोबल मिलती है, ताकत मिलती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पीछे से खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भी संरक्षकों का आशीर्वाद है। ये समिति 28 सालों से काम कर रही है, नए नए प्रयोग करती है, नई नई चीजों को जोड़ती है। आज समाज की महिलाओं और बालिकाओं की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 7 दिवस पूर्व। उसमें प्रथम पुरस्कार वॉशिंग मशीन, द्वितीय पुरस्कार एलईडी और तीसरा पुरस्कार प्रेशर कुकर दिया गया था, कि जिससे कि बच्चों और बालिकाओं में समाज की सामाजिक कार्यक्रमों के में प्रति जानने की भावना जागे, तो वो लोग जान सके कि हमारे महापुरुष कौन थे। और ये प्रयास रहता है कि कर्ज मुक्त पिता और शिक्षित समाज हो, क्योंकि जब तक कर्ज मुक्त पिता रहेगा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, उसके ऊपर सर पर जरी खर्चा रहेगा, तो एक बेटी के बाद वो अपना जीवन यापन नहीं करता। राजस्थान पूरे देश को संदेश दे रहा है कि अब जागो, उठो और व्यर्थ के खर्चों से बचो। आत्महत्या होने से उन गरीब बेटी के माँ बापों को बचाओ जो दहेज के अभाव में अपनी बेटियों के विवाह नहीं कर पाते। सामूहिक समिति से उनके विवाह पूर्ण कराओ। भारत भक्तों के लगे मेला में कुछ और ऐसे लोग हैं, देख पा रहे हैं पाग, क्योंकि मैं अभी राजस्थान की पावन धरती अलवर में हूँ और हमारे साथ हैं कुछ ऐसे मेहमान जिनकी शुभकामना और जिनके बैनर तले कुछ ऐसा हुआ जो सभी वैवाहिक जोड़ों ने कहा थैंक्स, और उस थैंक्स के बैनर तले मैं चलता हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। क्या कहते हैं जी? नमस्कार, अपना परिचय। मेरा नाम पूर्णमल सैनी, मैं अध्यक्ष अलवर जिला सैनी महासभा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी टीम के साथ आकर के नहीं जो हमारी टीम का मनोबल बढ़ाया, उससे हमको काफी कुछ जानकारी मिली। इनका जो सहयोग रहा बहुत अतुलनीय है। और आज के प्रोग्राम में हमने यहाँ केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को भी निमंत्रित किया था, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे, और राज्य सरकार के वन मंत्री है श्रीमान संजय शर्मा जी, उन्होंने भी अपनी तरफ से अपने प्रतिनिधि भेजे, और सभी ने समाज के कार्यक्रम को बहुत ज्यादा सराहा। तो करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला वुमेन एम्पावर, ये सब योजनाएं बनती भी हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसे हो, उनको जागरूकता कैसे फैलाए। तो इसी सिलसिले में एक थोड़ी सी छोटी घोषणा भी है, जो मेरा एक कदम भी है। आप, मैं चाहती हूँ उसमें सब सहयोग करें। 8 मार्च के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, हम एक शक्ति रन का आयोजन कर रहे हैं, और जिसका मोटिव है फिट वुमेन फिट नेशन, बिकॉज स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, एक स्वस्थ पुरुष को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम एक शक्ति रन का आयोजन कर रहे हैं, और जल्द ही 1-2 दिनों में ही उसकी
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बता दिया जाएगा, फ़ोन नंबर दे दिए जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। और मैं कहना चाहूँगी सभी माताओं से जो घर में रहती हैं, काम कर रही हैं, वो कृपया इसमें भाग लें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों कि उनका वो घर के सारे मेंबरों का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन शायद खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। इसलिए वो जागरूक हों कि हम अगर स्वस्थ होंगे तो हम पूरे परिवार का ख्याल रख सकेंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख सकेंगे। और जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस हो जाएंगे तो धीरे धीरे अपने लिए समय निकालना शुरू करेंगे और फिर शिक्षा में जो भी आपकी कौशल है, जो भी आपको पसंद है, वो आप कौशल सीखिए। जैसा अभी आदरणीय सागवान साहब ने कहा कि वो यहाँ पर आदरणीय सांसद महोदय का इस कार्यक्रम का शुभ संदेश लेकर पधारे हैं। मैं अलवर जिले के तमाम सैनी समाज बंधुओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने माननीय सांसद महोदय का शुभ संदेश लाकर ये बता दिया कि माननीय सांसद महोदय हमारी कौम से कितनी मोहब्बत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में तमाम सैनी समाज के कार्यकर्ता जो दिन दिहाड़ी से लेके और राज्य की सेवा व शासन चलाने तक की अपनी योग्यता रखते हैं, वो तमाम इस कार्यक्रम में हैं। आदरणीय सागवान साहब, ये मेला जो चल रहा है ये समाज में एक दूसरे का मिलने जुलने का अवसर ही देता है। विवाह तो तब भी होते थे समाज में जब सामूहिक विवाह नहीं होते थे, और विवाह तो आज भी हो रहे हैं जब सामूहिक विवाह हो रहे हैं। 29 साल का एक लंबा सफर है। इस लंबे सफर में बहुत से लोग आए और बहुत से चले गए। ये सामूहिक विवाह का उद्देश्य केवल समाज के लोगों को जोड़ के रखने का भी है और कुरीतियों को मिटाने का भी है। आप हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और हम सबके लाडले, जिनको यहाँ की जनता ने अपने वोट से हिंदुस्तान की उस सदन में भेजने का काम किया जिस सदन में हिंदुस्तान का भविष्य तय होता है, आप उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है आप उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, वो यहां पर नहीं है, लेकिन हमारी बात कह देना उनसे। हमारी बात इसलिए कह देना कि मैं जो आपसे बात कहना चाहूंगा वो इस कौम की बात है, और आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप उस बात को आदरणीय सांसद जी तक पहुंचाएं, यही मेरा आग्रह है। ये माली सैनी जो पिछड़ी जाति के रूप में आपके सामने है, ये वादे की पक्की होती है। आदरणीय सागवान साहब, जाति से आप भी किसान के बेटे हो और जाति से हम भी किसान के बेटे हैं। माली जब सब्जी मंडी में टोकरा लेकर जाता है, वो मटर का टोकरा जब भरता है, टमाटर का टोकरा जब भरता है, उसमें छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन मटर के अंदर मटर के अलावा कुछ नहीं निकल सकता, और टमाटर में टमाटर के अलावा कुछ नहीं निकल सकता। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से हटकर बात कर रहा हूं। मैं जिस राजनीतिक दल के साथ चलता हूं, उस राजनीतिक दल से आदरणीय सांसद साहब यहां से जीत कर नहीं जाते हैं, लेकिन मैं दूसरा राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के बावजूद भी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं सांसद महोदय की, और सांसद महोदय की प्रशंसा इसलिए करता हूं कि वो सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा भी ध्यान रखना। ये कौम भी पीड़ित है। हमने पहले भी कहा था, जब हमारी कार्यकारिणी ने शपथ ली थी कि आदरणीय सांसद महोदय महात्मा ज्योतिराव फूले के अध्याय को राजस्थान के सरकार ने शिक्षा जगत से बाहर कर दिया। उन्होंने वादा कर गए कि महात्मा ज्योतिराव फूले को शिक्षा के इतिहास से बाहर नहीं किया जा सकता, और उन्होंने 3 दिन में ही हमारे उस पाठ्यक्रम को दोबारा यूनिवर्सिटी में जुड़वाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय भूपेंद्र जी को, जिन्होंने उस महान पुरुष को शिक्षा जगत में पुनः जोड़कर इस कौम को एक सम्मान दिया। अब मैं ये भी कहना चाहूंगा, आदरणीय सागवान साहब, मन हमारा भी करता है सर्किट हाउस में रुकने का, मन हमारा भी करता है अधिकारी को आदेश देने का, मन हमारा भी करता है नगर परिषद में जाने का, मन हमारा भी करता है यूआईटी में जाने का, मन हमारा भी करता है पंचायत राज में जाने का। हम मांग आपसे हो रहे हैं जो आप दे सकते हो। हम एमएलए और एमपी की बात नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में पंचायत राज और नगर निगम के चुनाव हैं।
कौम के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपके दल में काम करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये माड़ी कौम बहुत भोली कौम है, समझौतेवादी कौम है, संघर्ष तो करती है लेकिन पीछे खड़े होकर करती है, आपके बढ़कर नहीं करती है। इन मेरे लोगों का ध्यान रखना, इस कौम का अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, चाहे लोकसभा तो 3 बन जाए लेकिन माली हर विधानसभा में हराने और जिताने की ताकत रखता है। आपका आशीर्वाद बना रहा तो निश्चित आदरणीय भूपेंद्र जी के इशारे पर यह कौम उसी तरह काम करती रहेगी जैसे अब तक करती आई है। आज 19 फरवरी है, आज के दिन से हमने भी हमारी मांग, जो पिछले कई सालों से हम हमारी बात रखते रहे हैं कि हमारी कौम को भी आरक्षण मिले। 19 फरवरी से हमने हमारे हुए शहीद भाई मोहन सिंह जी के गांव गंधार से एक यात्रा निकाल रहे हैं। हमें भी वहां जाना था लेकिन सामूहिक का कार्यक्रम है, ये सैनी समाज भी चाहती है कि उसका भी बेटा कलेक्टर कैसे बने, उसका बेटा आईजी कैसे बने, उसका बेटा थानेदार कैसा बेटे बने, उसके लिए आप मदद कर देना और भारत सरकार को एक चिट्ठी लिख देना कि माली समाज भी पिछड़ी है, इसे भी कहीं आरक्षण मिल जाए। मुझे यह सौभाग्य है कि मैं बिहार से चलकर दिल्ली होते हुए राजस्थान आए। हमारे अभिभावक आदरणीय सुमेर सिंह सैनी जी, हमारे अभिभावक गर्जियन महेंद्र सैनी जी के माध्यम से मैंने यहाँ आया और यहाँ के कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत प्रसन्न हुआ। और इस तरह के कार्यक्रम इस संस्था के जो भी लोग हैं जिन्होंने किया है बड़ा सराहनीय है और ऐसे कार्यक्रम होनी भी चाहिए, क्योंकि आज के युग में हम अधिक खर्च करते हैं शादी ब्याह के दिखावे के रूप में, दिखावे के रूप में नहीं करनी है। एक सामूहिक ब्याह हो, एक अच्छा मैसेज आता है और आर्थिक स्थिति हम बचता है तो हम आगे तरक्की भी कर सकते हैं। और मैं समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले के वंशज हैं, उनके हम आदर्श पर चले। और हम सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे एक ही ध्यान रखना है कि हम खाएं न खाएं, फटे कपड़े पहने, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दें। शिक्षा एक ऐसी साधन है कि हमारे बच्चे समाज अगर शिक्षित होंगे तो आपको कहीं भी कुर्सी चेयर मांगने की जरूरत नहीं होगी, वो शिक्षा दिलाएगी। आजकल मैं समाज में बहुत जगह देख रहा हूँ, कई तरह के हर संगठन में अपने ही लोग खींचातानी की कहानी होती है। हम पैर न खींचे, हम हाथ पकड़ के लोगों को बढ़ाएं, ये हम लोगों की इस पर विशेष ध्यान और फोकस रखना चाहिए। और मैं सभी यहाँ के लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला। और इतना ही बानी कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जय ज्योति, जय क्रांति। हमेशा इसी रीति रिवाज से चलते रहे। प्यारे भाइयों, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो दूर दूर से आए, मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सामने माताएं बहनें, इनको भी मैं विराम जिन्होंने आज इस देश के लिए बहुत ही अजब काम किया है और आज हमारी नारियों का और इस देश में बहुत बड़ा सम्मान है। और हमारी बेटियां आज आकाश को छू रही है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि जो भी सबसे पहले हमारे समाज में जो भी क्रूरता है उसको निकालो, दहेज प्रथा बंद करो और बाल विवाह बंद करो। टाइम पे बच्चा लड़का हो या लड़की, उसको टाइम पे शादी करो। प्यारे भाइयों, सामने बैठे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले को मैं सत सत प्रणाम करता हूं। महात्मा ज्योतिराव फूले। सांसद साहब को, श्री भूपेंद्र यादव जी को प्रस्तुत होना था, लेकिन बंगाल में आप सभी को जानकारी है चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, वो आज बंगाल में है। अदरवाइज उनको खुद आना था यहाँ पे। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं आप सभी के लिए भेजी हैं। मैं एक बार शुभकामनाएं पत्र के माध्यम से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। प्रिय श्री प्रताप सैनी जी, मुझे जानकर हर्ष हुआ कि सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति द्वारा 16 जोड़ों का 29वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन दिनांक 19 फरवरी 2026 को किया जा रहा है। इस अवसर पर आमंत्रित करने हेतु मैं हृदय से आभारी हूँ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। मेरी ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन
की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये शुभकामनाएं संदेश के साथ आदरणीय सांसद साहब ने सहायता राशि के रूप में 21,000 रुपये कमेटी के नाम भेजे हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी ने बुलाया, बोलने का अवसर दिया। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ी अच्छी बात है कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और ऐसे को बुलाया जिसकी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। आप लोगों ने हमें बुलाया। बाकी मैं कहता हूं कि हमारी दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी चाहे अच्छी नहीं हो लेकिन दोस्ती अच्छी है। मैं जहां भी अपने समाज का प्रोग्राम होता है मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले और आप लोगों के साथ मैं रूबरू हूं, बातचीत करूं, कुछ बातें आपसे शेयर करूं। अच्छा लगता है इस तरह के प्रोग्राम आप लोग करते हो, एक सामाजिक विकास के लिए प्रोग्राम करते हो। बड़ी सुंदर बात है, अच्छी बात है। कितने जोड़े हैं सर? 16 जोड़े हैं। मैं साल भर पहले अलवर आया था तो ज़्यादा मैं परिचय नहीं था मेरा और मैं अलवर में किसी को नहीं जानता था। अब तो मेरा बहुत बड़ा सर्किल हो गया, काफ़ी लोग परिचित हो गए। मैं गूगल मैप की मदद से आया था। रहने वाला झुंझुनू में चिड़ावा का हूँ मैं और मेरी लगभग सारी नौकरी जयपुरी रही है। तो आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिला है मैं कोशिश करता हूँ आपकी हर खुशी में शामिल हूँ और आपके हर गम में आपके साथ रहूँ, क्योंकि एक लगाव होता है समाज के प्रति, अपनापन होता है। आप समाज की बात तो मैं तो क्या कहूँ, मेरे से बड़े बड़े विद्वान हैं। हर व्यक्ति को ऐसा चाहिए कि एक दूसरे का हाथ खींचे, टांग में खींचे, तो समाज आगे बढ़ेगा। आज स्थिति है कि पर टांग खींचते, हाथ नहीं खींचते। किसी मजबूर को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ, उसको ऊंचा चढ़ाओ, नहीं कि उसकी टांग खींच के उसको पटको। तो समाज की भलाई इसी में है कि अपन एक दूसरे का सहयोग करें। यह था पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, और राजस्थान ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर झंडा गाड़ेगी बेटी। और इस सपना और संकल्प का केंद्र बिंदु हैं सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करने वाला है, हमें तो सिर्फ बढ़ना है। इसीलिए तो सदियों बाद भी अजर हैं, अमर हैं उनका व्यक्तित्व, उनका सिद्धांत, जिन्हें अब लोग कहते हैं कि मिलना चाहिए भारत रत्न। प्रथम भारत की शिक्षिका सावित्रीबाई फूले और महान विचारक ज्योतिबा फूले को मिलना चाहिए भारत रत्न, क्योंकि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी ही चाहिए। असली हक, असली अधिकार कहीं न कहीं इस पार नहीं तो उस पार। उठो दिल्ली, जागो भारत, जागो राजस्थान के साथ। अलवर राजस्थान से विजय विद्रोही की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।